जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हो गया। माँ की ममता का साया सर से उठ चुका था। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा उस यतीम आलम को लेकर मक्का पहुँचे और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अपने पोते को देखा तो बुढ़ापे की तमाम शफ़क़त उन पर निछावर कर दी। ऐ मेरे लाडले, जब तक ये सांस चल रहा है तेरी हिफाजत, तेरा नाम सब मुझ पर अमानत है। तू सिर्फ मेरा पोता नहीं, तू मेरे बेटे अब्दुल्ला की जिंदा निशानी है। दादा ने अपने इस लाडले को अपनी आगोश तरबियत में ले लिया और उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा एक सच्ची मुहाफिज बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मशगूल हो गईं। वक्त ने एक बार फिर इम्तिहान लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 8 साल थी तो वो दादा जो आपका सहारा थे वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक के बाद एक साए उठते जा रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपको अपनी आगोश तरबियत में ले लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम की नेक खसलतों और दिल लिभा देने वाली बचपन की प्यारी प्यारी अदाओं ने अबू तालिब को आपका ऐसा गर्वेदा बना दिया कि मकान के अंदर और बाहर हर वक्त आपको अपने साथ ही रखते, अपने साथ खिलाते पिलाते, अपने पास ही आपका बिस्तर बिछाते और एक लम्हा के लिए भी कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले हों या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई ईजा पहुंचाई हो या बेहुदा लड़कों के पास खेलने के लिए गए हों या कभी कोई खिलाफ तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तार, बुलंद किरदार और एला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। एक मर्तबा मुल्क अरब में इंतहाई खौफनाक कहत पड़ गया। अहले मक्का ने बुतों से फरियाद करने का इरादा किया, मगर एक हसीन और जमील बूढ़े ने मक्का वालों से कहा, मक्का हमारे दरमियान अबू तालिब मौजूद हैं जो हजरत इब्राहिमा की नस्ल से हैं। हमें चाहिए कि हम सब उनके पास चलें और उनसे दुआ की दरखास्त करें, उनके हुजूर चलें ताकि बारिश हो जाए। चुनाचे सरदारान अरब अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और फरियाद करने लगे कि ए अबू तालिब, कहत की आग ने सारे अरब को झुलसा कर रख दिया है। जानवर घास पानी के लिए तरस रहे हैं और इंसान दाना पानी न मिलने से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। काफिलों की आमद और रफ्त बंद हो चुकी है और हर तरफ बर्बादी और वैरानी का दौर दौरा है। आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। अहले अरब की फरियाद सुनकर अबू तालिब का दिल भर आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर हरम काबा में गए और हुजूर अलैहिस्सलाम को दीवार काबा से टेक लगाकर बिठा दिया और दुआ मांगने में मसरूफ हो गए। दरमियाने दुआ में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगुश्त मुबारक को आसमान की तरफ उठा दिया। एकदम चारों तरफ से बदलियां नमूदार हुई और फौरन ही उस जोर का बारान रहमत बरसा कि अरब की जमीन सैराब हो गई। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। चटियल मैदानों की जमीनें सरसब्ज और शादाब हो गई। कहत दफा हो गया और कौल कट गया और सारा अरब खुशहाल और निहाल हो गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 बरस की हुई तो उस वक्त अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफ़र किया। अबू तालिब को चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम से बहुत ही वालहाना मोहब्बत थी, इसलिए वो आपको भी इस सफ़र में अपने हमरा ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत से कबल 3 बार तिजारती सफ़र फरमाया। 2 मरतबा मुल्क शाम गए और 1 बार यमन तशरीफ ले। ये मुल्क शाम का पहला सफ़र है। इस सफ़र के दौरान बसरा में ईसाई साधु के पास आपका क़याम हुआ। उसने तौरात और इंजील में बयान की हुई नबी आखिर ज़मान की निशानियों से आपको देखते ही पहचान लिया और बहुत अक़ीदत और एहतराम के साथ उसने आपके काफ़िले वालों की दावत की और अबू तालिब से कहा कि ये सारे जहान के सरदार और रब के रसूल हैं जिनको खुदा ने रहमत बनाकर भेजा है। मैंने देखा है कि शजर और हजर उनको सजदा करते हैं और अबर इन पर साया करता है और इनके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत है। इसलिए तुम्हारे और उनके हक में यही बेहतर होगा कि अब तुम उनको लेकर आगे न जाओ और अपना माल तिजारत यही फरोख्त करके बहुत जल्द मक्का चले जाओ, क्योंकि मुल्क शाम में यहूदी लोग उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। वहां पहुंचते ही वो उनको शहीद कर डालेंगे। राहिब के कहने से अबू तालिब को खतरा महसूस होने लगा।
चुनाचे उन्होंने वहीं अपनी तिजारत का माल फरोख्त कर दिया और बहुत जल्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ तकरीबन 25 साल की हुई तो आपकी अमानत व सदाकत का चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुका था। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की एक बहुत ही मालदार औरत थी। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उनको ज़रूरत थी कि कोई अमानतदार आदमी मिल जाए, तो उसके साथ अपनी तिजारत का मालो सामान मुल्क शाम भेजी। चुनांचे उनकी नज़र इंतखाब ने इस काम के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और कहला भेजा कि आप मेरा माल तिजारत लेकर मुल्क शाम जाएं। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ, आपकी अमानत और दयानतदारी की बिना पर मैं आपको इसका 2 गुना दूंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली और तिजारत का माल सामान लेकर मुल्क शाम को रवाना हो गए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने एक मोतमिद ग़ुलाम मैसरा को भी आपके साथ रवाना कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत करता रहे। जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बसरा के बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ नस्तौरा राहिब की खानका के करीब में ठहरे। नस्तौरा मुयस्सरा को बहुत पहले से जानता था। हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत देखते ही नस्तूरा मुयस्सरा के पास आया और दरियाफ्त किया कि ए मुयस्सरा, ये कौन शख्स हैं जो इस दरख्त के नीचे उतर पड़े? मुयस्सरा ने जवाब दिया कि ये मक्का के रहने वाले हैं और ख़ानदान बनु हाशिम के चश्म चराग हैं। उनका नाम नामी मोहम्मद और लक़ब अमीन है। नस्तूरा ने कहा कि सवाए नबी के इस दरख्त के नीचे आज तक कभी कोई नहीं उतरा, इसलिए मुझे यकीन कामिल है कि नबी आखिरुज़्ज़मां यही हैं, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियां जो मैंने तौरात और इंजील में पढ़ी हैं उस सब में मैं देख रहा हूँ। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब ये अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे, तो मैं और मदद करता और पूरी जानिसारी के साथ उनकी खिदमत गुजारी में अपनी तमाम उम्र गुजार देता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार में बहुत जल्द तिजारत का माल फरोख्त करके मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। वापसी में जब आपका काफिला शहर मक्का में दाखिल होने लगा तो हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक बाला खाने पर बैठी हुई काफिले की आमद का मंजर देख रही थी। जब उनकी नज़र हुजूर अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो उन्हें ऐसा नजर आया कि 2 फरिश्ते आपके सर पर धूप से साया किए हुए हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के क़ल्ब पर उस नूरानी मंजर का एक ख़ास असर हुआ और वो फ़र्त अक़ीदत से इंतहाई वालहाना मोहब्बत के साथ ये हुसीन जलवा देखती रहीं। फिर अपने ग़ुलाम मैसरा से उन्होंने कई दिन के बाद उसका जिक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफ़र में यही मंजर देखता रहा हूँ और इसके अलावा मैंने बहुत सी अजीब व गरीब बातों का मुशाहिदा किया है। फिर मैसरा ने नस्तूरे राहिब की गुफ्तगू और उसकी अक़ीदत व मोहब्बत का तज़किरा भी किया। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपसे बेपनाह क़ल्बी ताल्लुक़ और बेहद अक़ीदत व मोहब्बत हो गई और यहाँ तक उनका दिल झुक गया कि उन्हें आपसे निकाह की रग़बत हो गई। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माल और दौलत के साथ इंतहाई शरीफ खातून थी। अहले मक्का उनकी पाकदामनी और पारसाई की वजह से उनको ताहिरा कहा करते थे। उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। बड़े बड़े सरदारान कुरैश उनके साथ निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्होंने सब पैगामों को ठुकरा दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक और आदात को देखकर और आपके हैरत अंगेज़ हालात को सुनकर यहाँ तक उनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया कि खुद ब खुद उनके क़ल्ब में आपसे निकाह की रग़बत पैदा हो गई। कहाँ तो बड़े बड़े मालदारों और शहर मक्का के सरदारों के पैगामों को रद्द कर चुकी थी और ये तय कर चुकी थी कि अब 40 बरस की उम्र तीसरा निकाह नहीं करूंगी, और खुद ही हुजूर अलैहिस्सलाम की फूफी हज़रत सफ़िया को बुलाया जो उनके भाई अवाम बिन खुवैलद की बीवी थी। उनसे हुजूर अलैहिस्सलाम के कुछ ज़ाती हालात के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। फिर नफीसा बिनते उमैया के ज़रिए खुद ही हुजूर अलैहिस्सलाम के पास निकाह का पैगाम भेजा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस रिश्ते को अपने चच्चा अबू तालिब और ख़ानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश फरमाया। भला हज़रत खदीजा जैसी पाक दामन, शरीफ, अक्लमंद और मालदार औरत से शादी करने को कौन न कहता। सारे ख़ानदान वालों ने निहायत खुशी के साथ इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख मुकर्रर हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु और अबू तालिब वग़ैरह अपने चचाओं और ख़ानदान के दूसरे अफराद और शुरफ़ाए बनी हाशिम और सरदारान को अपनी बारात में लेकर हज़रत बीबी खदीजा के मकान पर तशरीफ़ ले गए और निकाह हुआ।
इस निकाह के वक्त अबू तालिब ने नहायत ही फसीह व बलीग खुतबा पढ़ा, यानी तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जिसने हम लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में बनाया और अपने घर काबा का निगहबान और अपने हरम का मुंतज़िम बनाया और हमको इल्म व हिकमत वाला घर और अमन वाला हरम अता फरमाया और हमको लोगों पर हाकिम बनाया वगैरह। जब अबू तालिब अपना ये वलवला अंगेज खुतबा ख़त्म कर चुके तो हज़रत बीबी खदीजा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल ने भी खड़े होकर एक शानदार खुतबा पढ़ा। खुतबा का मजमून ये था, खुदा ही के लिए हम्द है जिसने हमको ऐसा ही बनाया जैसा कि ए अबू तालिब आपने जिक्र किया, और हमें वो तमाम फजीलतें अता फरमाए जिनको आपने शुमार किया। हम लोग अरब के पेशवा और सरदार हैं और आप लोग भी तमाम फ़ज़ाइल के अहल हैं, और बेशक हम लोगों ने नहायत ही रग़बत के साथ आप लोगों के साथ मिलने और रिश्ते में शामिल होने को पसंद किया। लिहाजा ए कुरैश, तुम गवाह रहो कि खदीजा बिन्त खुवैलिद को मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की ज़ौजियत में दिया 400 मिस्काल महर के बदले। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया और हुज़ूर महबूब खुदा का खाने, मईशत, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के साथ आबाद हो गया। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 बरस तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहीं और उनकी ज़िंदगी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान कर दी और अपनी तमाम उम्र हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गमगुसारी और खिदमत गुजारी में शुमार कर दी, जो हम आगे बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तबाजी और अमानत व दयानत की बदौलत खुदावंद आलम ने आपको इस कदर मकबूल खलाइक बना दिया और अक्ल सलीम और बेमिसाल दानाई का ऐसा अजीम जौहर अता फरमा दिया कि कम उम्री ही में आपने अरब के बड़े बड़े सरदारों के झगड़ों का ऐसा लाजवाब फैसला फरमा दिया कि बड़े बड़े दानिश्वरों और सरदारों ने इस फैसले की अजमत के आगे सर झुका दिया। मक्का की तारीख का वो हौलनाक साल जब आसमान से बरसने वाली बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के तामीर करदा उस मुक़द्दस घर पर जो सदियों से इंसानियत का मरकज़ था, ऐसा सैलाब आया कि दीवारें शक दर शक हो गईं और कायनात का सबसे मुक़द्दस घर मुनहदिम हो गया। हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा बहुत पुराना हो चुका था। अमालिका, कबीला जरहम और अपने अपने वक्तों में इस काबा की तामीर और मरम्मत करते रहे, मगर चूँकि इमारत नशेब में थी इसलिए पहाड़ों से बरसाती पानी के बहाव का जोरदार धारा वादी मक्का में होकर गुजरता था और अक्सर हरम काबा में सैलाब आ जाता था। काबा की हिफाजत के लिए बालाई हिस्से में कुरैश ने कई बंद भी बनाए थे, मगर वो बंद बारहा टूट जाते थे। इसलिए कुरैश ने यह तय किया कि इमारत को ढाकर फिर से काबा की एक मजबूत इमारत बनाई जाए जिसका दरवाज़ा बुलंद हो और छत भी हो। कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू कर दिया। इस तामीर में हुजूर अलैहिस्सलाम भी शरीक हुए और सरदारान कुरैश के दोष बेदोश पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजर अस्वद तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा खड़ा हो गया। हर कबीला यही चाहता था कि हम ही हजर अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब करें ताकि हमारे कबीले के लिए ये फख्र व इजाज का बाइस बन जाए। खबरदार, ये शरफ सिर्फ हमारा है, जो आगे बढ़ेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हमने भी पीछे हटना नहीं सीखा। हजरे असूद हमारे ही हाथों से दीवार में नस्ब होगा। इसी कश्मकश में 4 दिन गुजर गए। यहाँ तक नौबत पहुंची कि तलवारें निकल आईं। बनु अब्दुद्दार और बनु अदी के कबीलों ने तो उस पर जान की बाजी लगा दी। मक्का के उफुक पर खून रेजी के बादल मुंडला रहे थे। तलवारें नियाम से निकल चुकी थी और अरब के कबीले एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए थे। हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या खुदा का ये मुकद्दस घर जंग का मैदान बन जाएगा? क्या कोई है जो इस नफरत की आग को बुझा सके? 5वें दिन हरम काबा में तमाम कबाइले अरब जमा हुए और इस झगड़े को तय करने के लिए एक बड़े बूढ़े शख्स ने यह तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम काबा में दाखिल हो वही फैसला करने वाला माना जाए। वो जो फैसला कर दे सब उसको तस्लीम कर लें। चुनांचे सब ने ये बात मान ली। खुदा की शान कि सुबह को जो शख्स हरम काबा में दाखिल हुआ
वो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्लाह ये अमीन हैं, लिहाजा हम सब उनके फैसले पर राजी हैं। आपने इस झगड़े का इस तरह तस्फिया फरमाया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस जिस कबीले के लोग हजर अस्वद को उसके मकाम पर रखने के मुद्दई हैं, उनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनांचे हर कबीला वालों ने अपना अपना सरदार चुन लिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजर अस्वद को उस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थाम कर मुकद्दस पत्थर को उठाएं। चुनांचे सब सरदारों ने चादर को उठाया और जब हजर अस्वद अपने मकाम तक पहुंच गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुतबर्रिक हाथों से उस मुकद्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक ऐसी खूरेज लड़ाई मिल गई जिसके नतीजे में न मालूम कितना खून खराबा होता है। खाना काबा की इमारत बन गई, लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया। इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मुअज्जमा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया हत्तीम कहलाता है, जिसमें काबा की छत का परनाला गिरता है।